आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम तेजिल कोंडोलीकर है। मैं एक काउंसलर, थेरेपी प्रैक्टिशनर एंड फ्रीलांसर हूँ। योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को न सिर्फ शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है, बल्कि एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में भी मदद करती है। तो आज इसी विषय पे बात करने हमारे साथ है स्नेहल जी काले, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है और MNC में जॉब करती है। वह योगासना पिछले 8 सालों से प्रैक्टिस कर रही है और अपनी रुचि को और आगे बढ़ाने हाल ही में उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लोनावला से कंप्लीट किया है एंड शी इज सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आइए स्नेहल जी को वेलकम करते हैं और जानते हैं कि वो आज क्या नई बातें हमें योग के बारे में बताने वाली है। धन्यवाद तेजल, धन्यवाद आत्मन टीम मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को 6th इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। हम आज योग के विषय में चर्चा करेंगे। तो योग एक बहुत ही प्राचीन विज्ञान है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस और हमें इसका ज्ञात हुआ है महर्षि पतंजलि की वजह से। So we can say that he is a founding father of Yoga Shastra. So before we proceed, let's pay our respects to him. मैं एक प्रार्थना करती हूँ। You can just be in any meditative posture and observe. Back straight, spine erect, hands in Jnana Mudra, symbol of knowledge. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। जैसे कि मैंने कहा, योग एक प्राचीन विज्ञान है। लगभग 2500 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, इट्स ओल्ड बट इट्स स्टिल रिलेवेंट इन टुडेज टाइम। ये आज की परिवेश में सुसंबंधित है। बहुत से लोग जिम जाते थे पहले, कोरोना से पहले, सो दे माइट हैव कम अक्रॉस द टर्म्स, या फिर बहुत से लोग योगा प्रैक्टिस भी करते होंगे अलग अलग फॉर्म्स में। जिम में जैसे हॉट योगा रहता है, पावर योगा, एक्वा योगा। सो लेट मी टेल यू, दीज आर ऑल कंटेम्पररी स्टाइल्स। ये मॉडर्न योगा है जो कि बिल्डअप हुआ है ट्रेडिशन पे ही, बट दे फोकस ओनली ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट। सो ये सिर्फ शारीरिक स्तर तक ही सीमित है। हम जानेंगे एंशिएंट साइंस, एंशिएंट योगा एज पर द ट्रेडिशन। सो महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग मार्ग बताया है। सो आई विल जस्ट शॉर्टली टेल यू अबाउट द 8 limbs ऑफ योगा। यम, नियम, which are social and personal codes of conduct। फिर आता है आसन, which is the most famous limb। इसको हमेशा कंफ्यूज किया जाता है योगा के साथ। आसन is just one part of yoga, one limb of yoga. There is more to yoga. So this is the 3rd limb. 4th limb is pranayam, which relates to श्वास प्रश्वास। फिर आता है प्रत्याहार, फिर आता है धारणा, ध्यान और समाधि। So these are the 8 limbs. First 5 limbs talk about the external world and rest 3 limbs जो कि धारणा, ध्यान, समाधि है। ये हमें हमारे आंतरिक विश्व के बारे में बताता है। तो आई एम नॉट सेइंग वन मस्ट प्रैक्टिस ऑल द 8 limbs. You can practice only asana and pranayam. That's fair. सबका अपना अपना एक तरीका होता है। कोई कहता है मैं यम नियम ही फॉलो करूंगा, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो आप इसे डिटेल में जान सकते हैं। आई हैव जस्ट टोल्ड इन शॉर्ट, योग इज अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी, वन कैन से। Each limb talks about developing the personality. So all the 8 limbs talk about developing our personality. Our personality has various dimensions.
जैसे कि योग वर्क्स ऑन सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एज वेल एज फिजिकल डायमेंशन। तो ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है। जैसे कि लास्ट के 3 जो लिम्स है, धारणा, ध्यान, समाधि, दे वर्क ऑन योर internal dimensions, your internal progress, journey towards your own self। जैसे कि धारणा, ध्यान का तो नाम सुनते ही, मेडिटेशन वर्ड सुनते ही लोग डर जाते हैं, बट ये कोई कठिन चीज नहीं है। इट इज नॉट एन esoteric term। यू कैन बी इन मेडिटेटिव स्टेट एनी टाइम इन द डे। आपका ऑफिस का काम कर रहे हो, किचन में कुछ काम कर रहे हो, या फिर यू आर डूइंग योर डेली चोर्स, you can choose to be mindful and be 100% involved in that act. That itself will be called as meditation. So योग को सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से देखना is very wrong. Unfortunately आजकल फिजिकल एस्पेक्ट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, बट हमें योग को पूरी तरह से समझना चाहिए। It is a holistic and complete science। It has a message for humanity। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि योग से हम अपने बाह्य और अंतर्गत जीवन में पूरी बहार ला सकते हैं। ये कह के मैं अपने संदेश को पूर्ण विराम देती हूँ। थैंक यू। अमेजिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें आज हमें योग के बारे में आपने बताई है। मैंने खुद ने आज बहुत कुछ नई बातें योग के बारे में जानी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको भी आज कुछ नई जानकारी जानने मिली होगी। और आपको इसी विषय में अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं एंड वी विल श्योरली गेट बैक। आपको फिर से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसे ज़रूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।